गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से, गुड आफ्टरनून से, क्योंकि आज सुबह से ठंड बहुत ज़्यादा थी। अभी तक भी पूरा धुंध पड़ी है बाहर और बिस्तर से बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सुबह से। बस सुबह ब्रेकफास्ट किया था, आज नहाई भी काफ़ी लेट थी। और अब चलिए हो गए हैं रेडी और अभी है लंच करने का टाइम। लंच कर लेते हैं। एंड यस, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इट्स अ न्यू डे, अ न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जय माता दी आप सब लोगों को। तो सुबह हम लोगों ने खाया था ये चावल की रोटी और साथ में चाय और साथ में गोभी की सब्ज़ी। और दोपहर में मम्मा ने बना दी थी खिचड़ी गर्मा गर्म और साथ में खाया था लहसुन का अचार। बहुत मज़ा आया इतने दिन बाद खिचड़ी और अचार खा तो के। अभी बेटी बीच में उठ गई थी, रो रही है और बहन ने पकड़ा हुआ है, तो चलिए उसको दूध बना देती हूँ मैं उसका। और आप लोगों के भी घर पे अभी लोहड़ी है तो लोग लोहड़ी बांटने आते हैं। आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा मूंगफली हो गई है। ये देखो, अभी तक इतनी मूंगफली इकट्ठी हो गई है। इसके अलावा फ्रूट भी थोड़ा बहुत देते हैं। तो लोहड़ी तो एक दो दिन पहले ही शुरू हो जाती है। तो चलिए पहले दूध बना लेते हैं, उसके बाद मैं करती हूँ। मैं अपनी बेटी को देती हूँ सिमिलैक का फार्मूला मिल्क। आप लोग भी बताइएगा आप लोग कौन सा मिल्क प्रेफर करते हैं अपने 4 मंथ्स के बेबीज़ के लिए। तो बस फिर मैं बना रही थी चाय शाम के लिए। हमारे घर पे आई थी, मतलब मैं बूजी लगती हूँ उसकी, तो मेरे भैया की बेटी आई थी। मतलब चाय बनाते बनाते आ गई थी वो, और हम दोनों यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। मैं उसको अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस बता रही थी कि कैसा रहा, क्या हुआ। प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम का पूरा एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर रही थी। शादी के बाद पहली बार दोनों को ऐसे आराम से मिलने का टाइम मिला हमें। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग सब चाय वगैरह पी रहे थे। आज आई है मेरे भैया की बेटी है, मैं इसकी बूजी ही लगती हूँ। बूजी मुझे बोलती नहीं है ये, क्योंकि हम दोनों का एज डिफरेंस ज्यादा है नहीं है। तो चलिए मैं आपको उससे मिलाती हूँ। अभी उसकी नई नई शादी हुई थी लास्ट अक्टूबर में, तो वो हमेशा मुझसे मिलने आती है। और चलिए देखते हैं, आई है स्पेशली मेरी बेटी से मिलने। इसका नाम है मानसी। बाय। तो मेरी बहन ने कल, हम लोग अपना पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे बाहर, और पता नहीं चश्मा लिया था इसने मेरा, और इसने मेरा चश्मा गुम कर दिया है। ये देखो, ये पीछे से मुझे चिढ़ा रही है और मैं इसको बोल रही हूँ। और कल दोपहर से चश्मा मुझे नहीं पता, ये पूरी बाहर पड़ा है, ना ही तो इसने ढूंढा और ना ही तो कुछ। और अभी मेरे को ये अब रात हो रही है अगले दिन की, और अभी मुझे लेकर जा रही है बाहर। ये देखो, याद रात को नहीं आया। और अभी ये चश्मा लेके आई है और ये पूरा गीला हो चुका है। आप देख रहे हो लापरवाही का नतीजा। मतलब डोंट ट्रस्ट योर सिस्टर, बिकॉज वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगी, ठीक है ना। तो अपनी सिस्टर को ना सोच समझ के अपनी कोई चीज दे। और आज आप लोग को एक और चीज बताना चाहती हूँ। माई डॉटर हैज कंप्लीटेड हर 4 मंथ्स टूडे। तो एज यूजुअल कल लोहड़ी है, लोहड़ी का मंथ चल रहा है, तो सोच रहे हैं कि फोटोशूट करते हैं। और फोटोशूट का थीम ऑब्वियसली लोहड़ी ही रखेंगे। तो बस अब उसकी तैयारी करेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ों का तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो मैंने दिमाग में इमेज बनाई है उसके लिए मुझे चाहिए तो थोड़ा सा बॉन फायर का, जो मुझे साइड में थोड़ा सा वो पिक्चर बनाना है। तो बॉन फायर के लिए वो जो फायर की वो जो फ्लेम्स होंगी, वो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो खुद बना लेती हूँ। वैसे क्राफ्टिंग मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है, क्राफ्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ। बट अभी डिलीवरी के बाद मैं पहली बार ये चीज़ करने लगी हूँ, तो देखते हैं मैं कैसा बना पाती हूँ वो बॉन फायर की जो फ्लेम्स होती है। चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ मैं।
ये मैंने उसकी आउटलाइन से उसको कट कर लिया है। होप ये फ्लेम की तरह लग रही है। अब इसमें मुझे देना है थोड़ा सा येलोविश सा, इसमें थोड़ा येलोविश शेड भी दूंगी बिकॉज जब बर्न आउट होता है तो उसमें येलो एंड ऑरेंज आपको दोनों कलर दिखते हो, थोड़ा बहुत रेडिश भी। तो देखती हूँ मैं उसको वैसा कर पाती हूँ कि नहीं। तो ये मैंने इसको थोड़ी सी कलरिंग और रेड और येलो का शेड देके ये बॉनफायर की तरह थोड़ा बहुत तो इस फ्लेम लगी रही है, ऑब्वियसली रियल तो लग नहीं सकती। तो बस मैंने ये बना दिया है और यहाँ पे मेरी मम्मा ने लकड़ियों का इंतज़ाम कर दिया है, तो ये बन जाएगी बॉनफायर। इतनी लंबी लकड़ी और मेरी बहन ने बहुत अपनी ताकत लगा के इनको कर दिया है प्रॉपर उतने साइज में जितने साइज में मुझे चाहिए, और मैं एक अच्छी सी बॉनफायर बनाऊंगी इससे। तो चलिए देखते हैं कैसे फोटोशूट करते हैं, आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी मैं। ओके तो बस अभी मैंने थोड़ा बहुत सेटअप कर दिया है, तो आपको एक बार दिखाती हूँ मैंने सेटअप कैसा किया है, और फिर उसके बाद हम लोग इसका फोटोशूट करेंगे। अभी मेरी बहन ने बहुत हेल्प की है मेरी फिल्म्स में। ये देखो लाइट बंद है तो मेरी शैडो दिखेगी आपको। कुछ इस तरह का जो है सेटअप मैंने किया है। और बस फिर यहाँ पर मेरी बहन ने कर दी थी मेरी बेटी के लिए हार बनाने की तैयारी, विच इज़ अ रिचुअल। एक तो मेरी बेटी की पहली लोहड़ी, ऊपर से उसकी मासी को वैसे ही उसका बड़ा चाव है जैसे कि सबको होता ही है। तो बस ये मैडम लग गई थी ये हार बनाने के लिए। इन चीज़ों में ना मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, बट ये काफ़ी प्रॉपरली ये चीज़ें कर लेती है, बिकॉज इन चीज़ों के लिए चाहिए पेशेंस, और पेशेंस मेरे पास तो बहुत ही कम है, ना के बराबर ही मान लीजिए। तो यस, देखिए कितना प्यारा बना दिया था, और मेरी बेटी की हाइट से भी ज़्यादा लंबा था ये, बट ठीक है, मासी का प्यार है। अभी आपको टाइम मैं बताती हूँ बाहर जाके। टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है। संजू कितना टाइम हो रहा है? 1:20 हो रहे हैं। और एज यूजुअल, ऐसे मैंने कभी भी कैमरा पे शेयर नहीं किया है, एज यूजुअल मेरी बेटी जो है वो खेल रही है, अपना एंजॉय करी, क्योंकि उसका खेलने का टाइम होता है। और इस वक्त ऑलमोस्ट 1:20 हो रहे हैं। हमें पता है हमने 2-2:30 बजे तक जागना है। और मेरी बहन ने डिनर नहीं किया था, उसको थोड़ा मन नहीं था खाने का। अब लगी है इसको भूख, और अभी हम सोच रहे हैं कि मुझे बोल रही है कि दीदी कुछ बनाओ, और मैं देखती हूँ क्या बनाना है। अभी मैगी खाने का मन नहीं है, देखती हूँ मैगी बनाएंगे या कुछ और। चलो देखती हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। इस वक्त रात के 1:30 बजे हम लोग क्या बना रहे हैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। चलिए। तो अभी ना मैं बनाने लगी हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं बाहर गई थी बाहर पूरी धुंध पड़ी हुई है। तो उस दिन हम लोग लाए थे, CSD गए थे, तो फर्स्ट टाइम हमें वहाँ पर ना ये ऊडल्स का पैकेट दिखा था। अब ये ऊडल्स जो है ये रिंग्स वाली मिलेट नूडल्स ही होते हैं एक तरह के, बट ये रिंग शेप में होते हैं। पता नहीं, हमने कभी ट्राई नहीं किए, तो मैं ये ट्राई करने वाली हूँ अभी ये बनाऊँगी। बनाना आती नहीं है, इसमें तो बस नॉर्मल लिखा है गर्म पानी डालना है, और इसका जो मिक्स दिया हुआ है, सैशे मिला हुआ है, उसको डालना है। बट मैं प्रॉपर अपने देसी स्टाइल में जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली सब्जियां वगैरह डाल के, वो सब बना रही हूँ।
तो चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती, देखते हैं कैसे बनते हैं। आप लोग को भी रिव्यू दूंगी कि ये हमें कैसे लगे, ठीक है। ये है मेरा प्याज टमाटर चॉप कर लिया है। ये नूडल्स आ गए। यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। 4 की पैकेजिंग आई है इसमें, और पूरे के मेकर्स हैं, फेस मेकर्स, उसकी अलग से 4 की पैकेजिंग है। तो हम बनाएंगे 2 पैक। मैंने 2 पैक निकाले हैं। इसमें नूडल्स सब छोटे छोटे पैकेट्स हैं इसके, ज़्यादा बड़े पैकेट्स नहीं हैं। और ये इसके 2 टेस्ट मेकर्स हैं। देखने में है कुछ ऐसी। सो अभी हम लोगों ने खा लिए, फर्स्ट टाइम ट्राई किए। हाँ, थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट जो है वो अजीब सा आ रहा था, क्योंकि ये मिलेट्स का बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा रह गया है। सूप वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिना सूप के अच्छी नहीं लग रही इतनी, बट अच्छी थी। मतलब सूप के साथ बहुत टेस्टी लग रही है। अदरवाइज़ जो आफ्टर टेस्ट इसका आ रहा है ना, वो थोड़ा सा मिलेट है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट आ रहा है। अदरवाइज़ अच्छी थी। मज़ा आया खाने का। अभी सफाई वगैरह कर दूँगी, बर्तन वगैरह धोने लगी हूँ। मैंने मम्मा सुबह उठ के डांटेंगी कि तुम लोग क्या कर रहे थे। और बस चलिए, बेटी अभी तक नहीं सोई है, आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी। जब ये सोएगी उसके बाद ही सो पाएंगे।